गांव बनावा आपण पंचा की सरकार। बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार। चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार। पंच बने सरपंच बने और बने प्रधान दमदार। जानेंगे पंच सरपंच प्रधान आपसे मिले या नहीं मिले। चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले। तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश, आओ गांव चले। पूर्व ग्राम पंचायत के पेनियों का गूड़ा में इस वक्त हम खड़े हैं और आपको बता दें यह भील बस्ती है। यहाँ के वोटर्स से जानेंगे क्या कुछ पिछले 5 साल के कार्यकाल में यहाँ अधूरा रहा है और क्या कुछ पूरे करने के वादे जो हैं वो यहाँ के नेता लोग और सरपंच लोग करके गए हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ वोटर्स हैं, हम उनसे जान लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ काम पिछले 5 साल के इतिहास में इनके यहाँ हो पाया है और क्या अधूरा रहा है। बाबू जी आप नाम बताओ। कई व्यो आप 5 साल में अटने कई विकास व्यो सड़का आई कई व्यो कुछ नहीं व्यो कम हमारे इधर हमारी भील बस्ती में कुछ नहीं हुआ है। क्या पनगट हुई है। पनगट लगाए यहाँ पे। हाँ। और क्या दिक्कत आती है आपको यहाँ पे। हमारे यहाँ मतलब हर गांव में या भी मकान आया भी भाई समिति चुकाई की भी हमें हमारा पट्टा चाहिए और हमारा मकान बनना चाहिए। कच्चा बनाया कुछ भी कराया हुक्म ये हमारा सब कुछ बिना चाहिए। आप यहाँ कितने समय से रह रहे हो। अब हमारे को 50 साल भी गया यहाँ रहते हुए। 50 साल हो गए आपको रहते हुए और आपके पिताजी वगैरह भी यहीं रहते थे। यहीं रहते। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि 100-150 साल हो चुके होंगे यहाँ। पेरेंटल मकान आपका यही है। 50 साल की उम्र हमारे आम के रहे हैं। मेरा बाप दादा रहता है। आपका मकान कच्चा है पक्का है। कच्चे से कच्चा मकान है। कच्चा मकान है। तो क्या योजनाएं नहीं पहुंची, सरकार की योजनाएं आपके गांवों तक नहीं आ पाई क्या। नहीं सर 12,000 बाथरूम लेटरिन बढ़िया से दूध काम करे सूतिया बनी पर क्या पंचायत तक वो हमारे पैसे सही है। 12,000 ही बात हमारे लेटरिन बाथरूम सही है नहीं मिलते हैं। नहीं मिले। सरपंच को बोला। सरपंच जी कर गया ने वार्ड पर कर गया। ई कही आप हाथ में बीड़ी ई कही है। बीड़ी पियो आप। हाँ बीड़ी पियूंगा सर। अणियो स्वास्थ्य खराब है ध्यान रख जो आप रो। एक दिन बनू सर। अणियो ध्यान रख जो ठीक है। आप नाम बता बोली क्या समस्या है यहाँ पे। हमारे यहाँ रोड भी नहीं बनी खाली एक पनगट है ये 5 साल में हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ नेत है हमारे पट्टा मिलता है। हमारे मकान भी नहीं कच्चे मकान में रह रहे और पट्टा के लिए बोलते हर सरपंच आते बोलते कि पट्टा बना देंगे तो कोई सरपंच यूं नहीं के पट्टा बनाने की समस्या अभी तक करी। मैं भी 2 बार वोट डाल चुका हूँ 5 साल में जी। जो मेरे भी मैं कम से कम 25-26 साल का हो गया हूँ। मेरे भी इसी रोड पे आ रहा हूँ इसी रोड पे जा रहा हूँ और कच्चा मकान में रह रहा हूँ। तो आपके यहाँ पे मतलब कहें कि गांवों के अंदर तक सड़कें अभी तक यहाँ नहीं आ पाई है, कच्ची सड़कें जो है वो यहाँ पर हैं। हाँ। इस बारे में सरपंच को बताया पहले कभी शिकायत की कि हमको सड़कों की आवश्यकता है, लाइट्स की क्या स्थिति है। हमारी रोड के लिए बोला तो रोड के लिए बना दी थोड़ी सी बनाई है गले में बना दी थोड़ी नाले में बनाई पर खाली रोड की नहीं बनाई हमारे मेन जाने आने की खाली घर के पास बना दी है। और लाइट चली जाती है तो कम से कम हमारे को 3-4 दिन पानी की समस्या हो जाती है और फोन लैंडमैन को बोलते हैं तो भी समस्या नहीं सोल्व होती। क्या चाहते हो अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं सब जने आपको देख रहे हैं सब जने आपको सुन रहे हैं अभी क्या मांग है आप लोगों की क्या लगता है गांव में क्या होना चाहिए। हमारे ये समस्या है खास हमारे पट्टा मिल जाए तो हम इससे कदम आगे और बढ़ाएंगे
सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के पट्टों की, किसी के भी पट्टे नहीं मिले हुए किसी के भी पट्टे नहीं। देखिए आप यहाँ पर कि इस गांव में हम इंटीरियर अभी आपको लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी घर में पट्टे नहीं मिले हुए हैं। लोगों की सबसे बड़ी समस्या एक यहाँ है और दूसरी समस्या जो निकल के आई है वो यहाँ पर है पक्की सड़कों की। कई ये भील बस्ती है, हम यहाँ पर खड़े हैं, करीब 45 से 60 के करीब जो मकान है वो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी वोटर्स यहाँ पर देख सकते हैं हम, और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। बाबू जी, कई नाम है आप लोग? कई समस्या है आप रे गाँव में जो आपने लागे भाई 5 साल में जो भी सरपंच बनियो काम कर लेना चाहते हो, अधूरो रही गयो, कई काम है ऐसो? ये गाँव में हमारे पट्टा चेहरा और कई काम बाकी है? और बाकी जो है कहीं सीधी रोड है नहीं, कहीं नहीं, सब बाकी से। सरकारी योजना पहुंची आप रे गाँव में अटे महीने? नहीं पहुंची। सिलेंडर, गैस रा सिलेंडर भी गया, लाइट भी गई, ये सब पहुंची कि नहीं पहुंची घर तक? नहीं आई। तो आप सरपंच ने क्यों करनी करी है? क्यों नहीं? क्यों सरपंच ने क्यों नहीं? क्यों अंडी बात है, क्यों नहीं करी? क्यों कही गया सरपंच? हाँ कर दिया। मतलब सहानुभूति देकर और वादे करके सरपंच साहब यहाँ से चले गए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पंचायत चुनाव होने हैं और अब जनता फिर से चुनेगी अपने खेवनहार को, और आने वाले 5 साल के लिए क्या कुछ कर पाएंगे नए खेवनहार, यह भी एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। हम हमेशा की तरह आपके मददगार साबित होंगे, गांव के लोगों से घर घर जाकर बात करेंगे और पता करेंगे कि इस गांव में किस चीज़ की कमी रह गई है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। कई नाम है माता जी? कई नाम है? आपका नाम पुष्पा है? यहीं रहते हो आप? यहीं रहते। और कितने सालों से रह रहे हो? 100 साल। 100 साल से आप रह रहे हो यहाँ 100 पर? साल रह रहे। क्या दिक्कत है आपके गांव में? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी पट्टा की दिक्कत है हमारे। पट्टे की दिक्कत पट्टा है? की दिक्कत है हमारे। आके दलाल लोग बोलते हैं और दलाल घेरो गालते गए, दलाल घेरो गाले, जमीन उठावा, घर मकान डूटे, दड़ोगे गाय करते तो मैं क्या करा? जो वणवा आवे सरपंच सब हड़पंच वणवा आवे बुढ़ावे मार गोडू ले जा, वो मार कुछ नहीं करते हैं। तो वोट आप देते हो हर बार? हर बार वोट देते जो कहते। अभी वापस आप वोट लेने आएंगे, 17 तारीख को पंचायत चुनाव होने हैं और अभी वापस वोट लेने आएंगे, वोट दोगे ना? क्या देख के दोगे? कैसा सरपंच चाहिए? सरपंच जो हमेरा पट्टा दिलावेगा उसके। वादे तो जो 5-6 प्रत्याशी हैं सभी करेंगे, किस पे विश्वास करोगे? एक ऊपर विश्वास करेंगे। कौन किसको जिताना चाहते हो? बिल्कुल भोली भाली जनता को ठगे नहीं, और उन्हें जिस चीज की आवश्यकता है वो जो भी यहाँ सरपंच बने बिल्कुल ईमानदारी से इन भोली भाली जनता के साथ न्याय करे, यही हम लोग भी अपील करते हैं। और भी महिलाएं। माता जी, आपका नाम? अटेज रहो आप? अटेज रहो। कई समस्या गांव में? कई समस्या नहीं, हमारे तो खाली वो है, सही रहा पट्टा, सही रहा हमारा पट्टा सही रहा, पट्टा सही रहा। सड़का है अटे? सड़का है कई नहीं, कच्चा मकान है, पट्टा सही रहा हमारे। कतरा टाइम अटे रही रहा? 100 साल। अच्छा, आप सब रहा मकान अटने 100 साल है? 100 साल ऊपर वेगा पर कम नहीं वेगा। तो अबे जो सरपंच चुनी ना आई वो पट्टा दिलाएगा आपने? पट्टा मर जो पट्टा देगा तो नहीं रहूंगा। पट्टे की सबसे बड़ी समस्या आपको यहाँ पर आती है? कोई पानी की समस्या है अटे? पानी की बहुत है, कई दिक्कत है पानी की। पानी दिया टंकी, एक टंकी खराब है तो पानी लेवा कटे दा। तो कभी क्यों सरपंच ने अनिबारा में क्यों अबे मत केरे साजो क्या हाँ कर देंगे कहीं नहीं। हाँ करा देंगे क्या 5 साल निकाल लिए हैं? निकाल दिया। तो अभी वापस चुनाव आ रहे हैं, वोट डालना है आपको, सोच समझ के डालना पड़ेगा। सोच समझ के डालोगे, अच्छे आदमी को चुनोगे तो आपके सारे काम होंगे। क्या लगता है अब जो वोट मांगने आ रहे हैं, हाँ। क्या वादे कर रहे हैं आप लोगों से? अब बात यूज कर रहा हाँ थाने ना ये कर देंगे हणावे नीन कहीं नहीं न्यूज़ के खाली के थाने पट्टा दे देंगे माने पट्टा की जरूरत है खास। पट्टे की जरूरत सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। माता जी, आप लोग का नाम है? कई दिक्कत है आप रहते हैं? पट्टा सही रहा? एक तो पट्टा सही रहा है, 1.5 साल हुआ मोटे जी हाल तक कहीं मारे पट्टा नहीं, पट्टा नहीं मिला। और कई समस्या पट्टा अलावा? या टंकी मानी करंट खराब
તમારે પાણી આતે આવી કોઈ નહીં ને પાણી કા વેતે કરવા આવી કોઈ નહીં तो आप रो जो गाँव है तो थूर है હા अटने तो पानी की समस्या वेणी नहीं चाहे પાણી સમસ્યા તો એ છે है पानी की समस्या है હા मतलब थूर की पाल भरे वेती तक आप लोगों ने पानी की भी समस्या है पट्टा की समस्या है અબે એ નહીં વર્ષો હાવ હરાના હાવ હરા રહેતા ને મે રેરા જબ હાલ तक ही पट्टा नहीं मारा पट्टा नहीं दे आपने पट्टा चेहरा एक माता जी और हमारे साथ है उनसे बात करेंगे कई नाम है आपको कई आपरे कई चेहरो मारो तो पट्टा सहीरा पट्टा चेहरा कटे घर कटे आपरो मारो करी ओटे अटे कच्चो है पक्को है ये कैसा से सब कच्चे इस मकान है सब केलू को इस मकान है केलुड़ा और बोले के दिया के केलुड़ा पर उतरा में है नहीं उतराया हे जी उतरे जी हां हे जी के थार केलुड़ा पर उतरा में के पट्टा दे दो जब दीदा बे बोर्ड दीदा न पाया केलुड़ा है जी यो गाली गाली पे जसी में देड़ो तड़ो यो मा बटे दो गान बटे दो मंगली आड़ी न राइडा यो आपरो छोरो यो मार पोतो है पोतो है हां बेटा वटी देख अटी देख अटी देख बेटा बड़ी देख मासूम सा चेहरा आप सभी लोग देख सकते हैं हां बेसा क्योंकि जब गाँवों में हम लोग निकलते हैं तो कई मासूम चेहरे और भोली भाली जनता हमारे सामने होती है। हमारा फर्ज बनता है कि हम इन सभी से आपको रूबरू करवाएं। आप देख सकते हैं अभी तक जिन लोगों से हमने बात की, एक सबसे बड़ी समस्या पट्टों की निकल के यहाँ पर सामने आई है। जनता को जो भी चुन के आता है, जो भी सरपंच पद पे चुन के आता है, हम अपील करते हैं कि जनता 5 साल तक अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करे, सोच समझकर मतदान जनता भी करे और जो चुन के आता है वह भी ईमानदारी के साथ इन लोगों के साथ न्याय करे। क्योंकि इस गांव में जो समस्या है और जो परिस्थिति है वो आप देख सकते हैं कि पट्टों की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर निकल के सामने आई है और जो पक्की सड़कें हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाई है। चलते हैं इस गांव की तरफ और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बाकी रह गया है और क्या कुछ होगा अगले 5 साल में। कहा था ना आपको कि लेके चलेंगे इस गांव में, यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या कुछ नहीं हो पाया पिछले 5 साल के कार्यकाल में। चलते हैं इस गांव की ओर और यहाँ के घरों में चलेंगे। एक घर कच्चा सा मकान है दिख रहा है, यहाँ कुछ महिलाएं हैं अपना दैनिक कार्य कर रही है। इनसे जानते हैं क्या कुछ हो पाया पिछले 5 साल के कार्यकाल में और क्या कुछ अधूरा रह गया। बात कर लेते हैं इन लोगों से, क्या कुछ कहना है इनका अभी जान लेंगे। माता जी आपका नाम क्या है? बोली भाई अटेज रो आप अटेसरा यो आपरो घर है मारो बोपा यो आपरो घर है हाँ आप कई व्यो अटने कई काम व्यो पिछले कई 5 साल काम में? कई काम नहीं व्या कई नहीं व्यो कई नहीं व्या कई पानी वाणी आवे अटने आपने पानी नहीं आवे नहीं आवे नहीं आवे जो मटको लेन कटे जीरा पानी लेवा दे रहा पानी लेवा जीरा हाँ। आपने पानी नहीं आवे घरा में घर में नहीं आवे पानी आप देख सकते हैं कि मटका लेकर जा रहे हैं क्योंकि घरों में पानी नहीं है। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ मिल पाया है 5 सालों में। आपका नाम बताओ। कई कई आप अटने कई मिलियो कई नहीं मिलियो ये बताओ। कहीं नहीं मिलियो। मेरा नाम पुष्पा है। मैं आप विनती कर रही हूँ, पुष्पा है मेरा नाम। मेरा मकाम सही है, मेरा तो पट्टा सही रहा। ये मकान किसका है? ये मेरा है। आपका इस मकान है? हाँ तो यहीं रह रहे हो आप? यहीं रह रहा है। तो मकान तो है आपके पास? मकान है पर पट्टा नहीं है। पट्टे नहीं है? पट्टा नहीं है, कच्चा मकान है। कच्चा मकान में पट्टा नहीं है। और खेती बाड़ी ही तो दलाला कूट मार के ले ली थी, खेती बाड़ी ले ली थी ना बे। मार भाई दादा हटे से रह रहा था बे। मैं जहाँ कहाँ कटे रहा मन कटे रहा बे। आप कितना साल रह रहा? मैं 100 साल ऊपर हो गया। 100 साल ऊपर अटे से? हाँ हटे से रह रहा हूँ। तो आप इस मकान है ना, आप पिताजी इन सब अटे से रहता? सब हटे से रहता। तो अब कई दिक्कत है? अब दिक्कत है मोर पट्टा रही यूरिटी वाला आवे तो ये मकाम हटड़ा आवे। मकान हाँ मकाम धुड़ोवा एक देर दी जैसे भी ले लेना या धुड़ोवा हार तो बीमा फादे वाह आता दौड़ी करें फादी वाड़ पंदे सरपना बात की थी फादा एक देर रोकावट दी दी फिर क्या हटाओ तो बीमा जहाँ कटे। क्यों हटवेरा? कहीं ना मारे या बिल्ला नाम जमीन है या मैं खाता में है या नहीं है। मैं अनपढ़ मन न कह मोर भाई दादा हटे से रह रहा तो मैं कहीं खबर है या खाता में है या नहीं है, पट्टा है नहीं है। अबे ये मैं परेशान नहीं कर मैं जहाँ कटे। अच्छा बिला नाम जमीन है जो सरकार खाली करवाई रही है? खाली करवाई रही है। नोटिस दीदा आपने? हाँ नोटिस दीदा। तो आपने और कोई मकान है और कटे जमीन है? और नहीं है जमीन ही ज्यादा कूटे ले ली थी दलाला। अच्छा जमीन ही ज्यादा कूट मार कर ले ली थी। पावेन फाते कूट मार कर ले ली थी। तभी मजाओ कटे जमीन पर ले दी या घर ही है जी पर ले मजाओ कटे।
तो अबार कई चेहरा हो आप? अबार मार पट्टा થઈ રહ્યા पट्टा चेहरा। पट्टा થઈ રહ્યા और मारे ये जो बिला नाम जमीन है बच्चे सरकार खाली कराएगा जो पट्टा कितना देगा? पट्टा दे तो वोट देवा नगर में वोट दाई नहीं तो अबार एरा 17 तारीख ने चुनाव एरा अबार वोट लेवा भी आएगा कई को का वणा मोर पट्टा दो पहली जो पट्टा दिलाएगा जो पट्टा दे देना ने वोट देवा नगर नहीं देवा मत वोट आप देख सकते हैं कि परम मारेगा हाँ परम मारी तो परम मारी ही मरनो एक दिन है हमेशा तो मरनो ही नहीं है अतरी पब्लिक परम मारी तो बड़ी मारी सरकारी है बड़ी मारी तो बड़ी मारी मर जावा मन में बटे कहीं नहीं अपन पट्टा दो तो मैं वोट दान नगर नहीं दा आप देख सकते हैं किस तरह से भोली भाली जो जनता है वो मरने मारने की बात भी करने के लिए तैयार है। इनका कहना है कि यहाँ पर इनको पट्टों की सख्त आवश्यकता है। एक सबसे बड़ी बात जो अभी इनसे बात की, इस दर्द को आप लोग भी अगर समझ सके तो समझना। बिला नाम ज़मीन है, इनके कई पुश्तों से जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे थे और आज ये लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं। बिला नाम ज़मीन है, सरकार इसको खाली करवाना चाहती है, लेकिन इनकी समस्या यह है कि जब हमारे पिताजी और हमारे पुराने लोग इस मकान में रह रहे थे तो हम लोग भी यहीं रहेंगे और हमको इस घर के लिए पट्टे की आवश्यकता है। अब एक जेन्युइन सी और साधारण सी समस्या निकल के सामने आ रही है कि अगर इनके परिवार पुराना परिवार यहीं रहता था तो ये लोग भी कहाँ जाएंगे? इनके पास कोई दूसरा मकान नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं है। एक बात और, जब लोगों से हमने बात की थी तो पता चला था कि यहाँ पर घरों में रिश्ते नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब तुम्हारे पास अपनी ज़मीन नहीं है तो हम हमारी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में कैसे दे दें। बिल्कुल जायज़ सी समस्या है इस गांव की। चलते हैं इस गांव में आगे की तरफ और जानते हैं लोगों से कि क्या कुछ और समस्या रह गई है पिछले 5 साल में और क्या कुछ नए वादे करेंगे नए सरपंच। चलते हैं इस गांव की। पंचायत के इसी गांव में चलते हैं अंदर की तरफ। एक परिवार और दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बकरियों को चरा रहे हैं। बकरियां यहाँ रह रही है। एक बुज़ुर्ग माताजी भी दिख रहे हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ हुआ है 5 साल में और कितने संतुष्ट हैं अपने वर्तमान सरपंच से। बात करेंगे माताजी से, इनके घर परिवार वालों से। कई नाम है माताजी आप? मार नाम नाती है कता साल रे राटे मरे मर बैडी बैडी विज्ञान हवारा दिन को नहीं मार दिन को नहीं अबे उठो कन कट ले जावो नहीं माँ कटे ले जावा। आप कता साल रे राटे मु गेरो मार हवारा दंद मीटे छे ना बे मोकड़ी लो। अबार चुनाव वहीरा है, लोग वोट मांगवा आई आप चुनाव वहीरा कबार जो वोट मांगवा आएगा कई कोगा आप कोई क्या मारे पट्टा सही रहा मार पट्टा सही रही हूं पट्टा चेहरा मकान रहा। हां और सड़का है अटे हां सड़क है सड़क दिया थोड़े खेल रोड नहीं बनी थी। हाँ नहीं बनी थी। और आप रेटने सरकारी योजना आप पहुंची कि नहीं पहुंची? घरा में मतलब गैस है लाइटा है कि नहीं है? गैस तो दीदा जो होता है हाँ नहीं है नहीं है। आप रो नाम बताओ। मारा नाम पन्नालाल है। कई कई है अटने आप रे मोर गई पट्टादारी नहीं है, रोड नहीं है, पानी सुविधा भी नहीं है। 6 वर्षों से रहे हमारे बाप दादे से 6 वर्षों से रहे हम रह रहे हैं। कोई पट्टादारी नहीं, कोई सुन भी नहीं करे। पहली बार सरपंच अभी मारे कोई पट्टादारी भी नहीं है, कोई सुनवे भी नहीं कर रहे हैं। सुनवाई नहीं कर रहे हैं? हाँ। क्या करते हो आप? मैं खेती वो बाड़ा नाकते हैं। बाड़ा नाकते हो? हाँ दान के पर जाते हैं। तो आप वर्षों से पुश्ते नहीं यहीं रह रहे हो? हाँ। ये मकान किसके नाम के हैं, क्या है? बहुत हमारे पिताजी के नाम पे। पिताजी के है। हाँ। और आप लोग यहाँ पे रह रहे हो? हाँ। और ये पूरा गाय ये बकरियां गायें सब आप ही की है? हाँ मेरी। इन्हीं का साथ हाँ। दिन भर यहीं रहना होता है आपका? हाँ। क्या चाहिए आपको सरकार से? हाँ हमारे को सरकार से पट्टा चाहिए, पट्टा और पानी की सुविधा चाहिए। रोड कैसी परेशानी झेलनी पड़ती है रोज? अगर मेरे पट्टादारी वो बाप दादा वर्षों से हम रह रहे हैं तो मेरे पट्टादारी जरूर आ रहे हैं। पट्टे चाहिए, सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को? समस्या ये पट्टादारी हम चाहिए। पट्टे मिल जाएंगे तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी यहाँ? हाँ पट्टा मिल जाएगा, समस्या बहुत हट जाएगा। चुनाव आ रहे हैं, अभी वोट लेने आएंगे सरपंच, क्या कहोगे उनको? हमारे पट्टादारी चाहिए। पट्टादारी चाहिए। हाँ। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या है इन ग्रामीणों की और भोली भाली जनता की वो इस पट्टे की है। इस गांव में और चलते हैं, बात करेंगे आओ गांव चले कार्यक्रम के तहत यहाँ के प्रत्याशियों से और जानेंगे कि क्या वादे हैं, उनके चुनावी वादे क्या हैं, जिससे यहाँ की जनता उनको आसानी से चुन पाए और एक अच्छी सरकार बना पाए। चलते हैं प्रत्याशियों के पास भी और इस गांव में और लोगों के पास।
कि सरकार की शुरुआत गांव में बनी चाय की थड़ी से होती है। हम अभी धूर ग्राम पंचायत के इस गांव में हैं और आपको बताया हमने कि लोगों ने किस तरह से अपनी समस्याएं बताई। यहाँ चाय की थड़ी भाई साहब से ही बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? महेंद्र डांगी। क्या नाम है? महेंद्र डांगी। कितने साल से है यहाँ दुकान? ये दुकान तो 2000 में 2000 से हो यहाँ पर। यस। 5 साल में कुछ काम हुए क्या आपके यहाँ पे? कुछ विशेष काम तो हुए नहीं है, बस छोटी मोटी रोडें ही बनी है। संतुष्ट हो गए नहीं हो? संतुष्ट नहीं है। अब हमने अपना सरपंच चुना है तो अभी कुछ वापस चुनाव आ रहे हैं। यस। चाय अच्छी बनाते हो? कैसी बनाते हो? चाय अच्छी बनाते हैं। ठीक है, देख लो। हाँ यस। चाय तो अच्छी है, तो अब सरकार भी अच्छी चुनोगे? यस। अच्छे सरपंच को चुनोगे? हाँ, हमने हमारा सरपंच चुन लिया है वैसे। आप लोगों ने चुन लिया है? हाँ। अभी क्या नाम है उनका? उनका वो जगदीश जी। अच्छा, वो चाहिए आपको? अगर वो जीतते हैं तो काम करेंगे? यस यस। आपका नाम भाई साहब? मोहन पटेल। क्या लगता है यहाँ पे गांव में क्या कमी रह गई 5 सालों में? अभी तो कुछ काम हुआ, कुछ नॉर्मल काम हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, सब अधूरा पड़ा हुआ है। मुख्य जो मार्ग है वो भी टूटा हुआ पड़ा है, जो कहीं कहीं रिपेयरिंग की है। अभी जियो वाले ने सारा तोड़ दिया वापस, कभी कुछ थोड़ा बहुत सही किया है। कोई नाली निर्माण ये कोई बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। संतुष्टिपूर्वक काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है। चाय तो अच्छी मिलती है यहाँ पे? चाय तो अभी देख लो मिलती है हमारे गांव की होटल। चाय पे जब चर्चा होती है तो सरकारें बन जाती है। पर क्या करें, ये कुछ बिल्कुल हम संतुष्ट ही नहीं है। गांव से लोग निकल के शहरों की तरफ जा रहे हैं और शहरों से निकलकर सड़क अभी तक आपके गांव में नहीं आ पाई है। इस बारे में अब देख लो ना, हम मतलब हर बार हर आदमी को हम दोस्त ने ये करवाएगा, लेकिन कोई आदमी ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। ये जो 40 सालों से ये हम मतलब पानी में होके आते हैं, 1-1.5 किलोमीटर पूरा गांव परेशान है। बड़ी समस्या महिलाओं को भी होती है? बहुत भयंकर समस्या। तो कभी सरपंच को बोला क्या, पुराने सरपंच को? बोल के मतलब मुंह थक गए हैं, लेकिन बोलते हैं कि अब हम आएंगे ये करवाएंगे, हम आएंगे ये करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। चुनावी वादे तो हालांकि सभी करते हैं लेकिन काम नहीं हो पाया। बाबूजी, क्या नाम है आपका? गरुलाल डांगी। काम हुआ है क्या? काम नहीं हुआ है, जो मेन मुख्य काम थे वो नहीं हुए। क्या मुख्य काम थे? जो नाली का, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नाली निर्माण, वो पूरे गांव में लोग परेशान हो रहे हैं नाली से। नाली निर्माण नहीं हो पाया, उनसे बहुत सारी बीमारियां फैल रही है गांव में। तो कभी सरपंच को बोला? सरपंच को कई बार बोला, जमुना डांगी थी सरपंच, उसको कई बार हमने बोला, लेकिन विकास उन्होंने कुछ भी नहीं किया गाँव का। अभी सरकार फिर से नहीं बनेगी, किसको चुनेंगे? अभी तो हम चुनेंगे भाजपा सरकार चुनेंगे। बीजेपी को चुनोगे भाजपा को? क्योंकि आगे भी भाजपा चल रही है। तो आगे भाजपा, इसलिए भाजपा को चुनोगे? विकास होगा ना। अच्छा, विकास के नाम पर आप भी नाम पे, हाँ, वो चुनना चाहते हैं। और अगर फिर भी काम नहीं हो पाया तो? काम क्यों नहीं होगा, हम सब मिल के करेंगे ना काम। मिल के काम करेंगे, काम हो जाएगा संतुष्टिपूर्वक? हाँ, संतुष्टिपूर्वक काम होगा। चलिए, कहना है लोगों का कि सरकार को चुनेंगे, सोच समझ के चुनेंगे, क्योंकि चाय पे चर्चा होती है तो काफ़ी हद तक कई काम निकल जाते हैं, अनजाने लोग भी अपने दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। बाबूजी, कई नाम है आप रो? राम नाम है। अटिए जाओ, अटियाओ आप रो, कई नाम है? आप नाम बताओ। कतरा साल अटे रह रहा हो? अटियाओ। 50 साल अटे रह रहा। 50 साल अटे रह रहा। और कई आप गांव में कई 5 साल में कई बढ़िया काम व्यो नहीं व्यो, कई व्यो? माने गांव में विकास खाली छोटी मोटी सीसी रोड़ा बनी और एक पाइपलाइन ना की नल कनेक्शन वे अबार बंडी टंकी अभी तक नहीं बनी है। और एक हमारा गांव का मुख्य रोड कोदरा की हेर है, जहाँ से जब से पंचायत बनी है, जब से हम कोदरों की हेर करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलब उसमें मिट्टी डलवा के ही पूर्ति कर रहे हैं। सड़क नहीं बन पाई? सड़क नहीं बन पाई। तो गांव में आने वाला जो सबसे मेन सड़क है वही नहीं बन पाई, तो गांव में क्या हुआ? हाँ, तो मुख्य मतलब गांव के अंदर जाते हैं, स्कूल होता है मुख्य चीज़। स्कूल अगर सुंदर होगा, घर का आंगन सुंदर होगा, तो गांव भी सुंदर होगा। स्कूल की बाउंड्री अभी तक मतलब कांटे लगा रखे हैं, तो गांव कैसे सुंदर बनेगा? शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात, टंकी और कोदरा की हेर और ये अपना स्कूल की बाउंड्री, ये 3 गांव की जो जिम्मेवारी लेगा, कौन सरपंच है वो सामने आके बोले कि मैं इस 3 गांव की जिम्मेवारी ले रहा हूँ, तो उसको हम चुनेंगे। क्या क्या मेन काम? एक तो सरकार आपको स्कूल बनाना है, सड़क बनानी है, स्कूल की बाउंड्री, कोदरा की हेर सड़क
मुख्य रोड और पानी की टंकी, ये 3 काम मुख्य हमारे गांव के अंदर अभी फिलहाल में ज़रूरत है। और गांव के अंदर नाली निर्माण, ये 4 ही काम की जिम्मेवारी लेगा सरपंच, उसको हम चुनेंगे। अभी एक समस्या और निकल के आई थी आपके गांव की कि पट्टों की भी समस्या है लोगों को यहाँ पर, जो घर पुराने रह रहे हैं। पट्टों की पुराने आबादी जो है उसमें भी पट्टे जो कुछ बाकी रह गए, उसकी भी हम मतलब पंचायत में गए थे तो पंचायत बोलती है कि आपका गांव यूआईटी क्षेत्र में। यूआईटी पट्टे नहीं बनाने का कारण क्या है कि उसको यूआईटी से गांव के अंदर नहीं निकाल दिए तो उसका क्या होगा। और नई जो आबादी है उसकी भी लिस्ट बना के नई आबादी को भी इस गांव में जोड़ने की मतलब सरकार अनुमति। गाँवों में गए तो हमने कुछ लोगों से जब बात की और जाना तो लोगों ने ये कहा था कि बिला नाम ज़मीन भी है, उसको सरकार एक्वायर करना चाहती है, लेना चाहती है, लेकिन वो वर्षों से वहीं रह रहे थे। ऐसे परिवार भी हैं, तो उनका क्या हल निकाला जा सकता है? उसको यूआईटी के अंदर रिक्वेस्ट करके उसको पट्टा दिलाने का हल निकलेगा जब ही काम होगा। बाकी आबादी को ध्वस्त कर देंगे सरकार तो फिर सरकार कैसे बनेगी? तो आप क्या देख के देने वाले हैं? वोट दोगे अभी आप 17 तारीख को? देंगे। हमारा जो सरपंच हमारे पास आएगा, जो भी सरपंच, उसके सामने वही रिक्वेस्ट रखेंगे। वो सरपंच हमारे को बोलेगा हाँ ये काम हम करवाएंगे। आप मीडिया वाला से वापस पूछेंगे, हम अभी आप पूछ रहे हो जो सवाल वापस पूछेंगे कि हमारा ये काम नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को पूछना भी चाहिए, आपका हक है, अधिकार है। हमने जैसा वादा किया था, उदयपुर न्यूज़ मददगार साबित होगा आप लोगों के हर डिसीजन के लिए। गांव के मोतबीर आदमी से हम बात कर रहे हैं और जो पिछले 5 साल में ही नहीं, पिछले 10 साल, 15 साल और 20 सालों में जो गांव का विकास नहीं हो पाया वो इन्होंने अभी हमको बताया। हमारे साथ एक दावेदार भी हैं इस वक्त हमारे साथ। बाबू जी आप इधर आए, आपका नाम बताइए। सर जगदीश नाम है मेरा। और क्या सरपंच पद के प्रत्याशी हैं आप? हाँ 7 जने हैं हम वहाँ तो थूर पंचायत के, और जो भी मेरे लायक काम होगा मैं ज़रूर करूँगा। और गांव वाले कह रहे हैं कि पट्टा की ये है बात है तो मैं ज़रूर जैसा हो सकेगा वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो आई, अभी आपने बाबूजी की बात भी सुनी, आप भी यहीं के हैं, आपको पता है किस तरह से जो सड़कें हैं वो अभी तक आपके गांवों में नहीं आ पाई है। पेयजल की समस्या यहाँ पर है और लोगों को पट्टे नहीं मिल पाए हैं। और स्कूल की जो बाउंड्री है, शिक्षा का जो मंदिर कहता है, उसकी जो बाउंड्री है उनको कांटों से भर रखी है। तो क्या शिक्षा के मंदिर में फूल उगेंगे? क्या यहाँ पर शहर से आने वाली सड़कें इन गाँवों में आएगी? क्या यहाँ के लोगों को पट्टे मिल पाएंगे? ये तमाम सवाल आपसे। सर अगर हम मेरे को ले आएंगे सरपंच में तो मेरी कोशिश पूरी है कि मेन रोड का सहयोग करूँगा, पानी का सहयोग करूँगा, स्कूल में जो भी होगा वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। थूर पंचायत से किसी का ऐसा काम नहीं करूँगा जो ईगल मेरे को कहे। जैसे हो सकेगा, ये गांव वालों की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। और 5 जने गांव को बुला के वो निर्णय लेके फिर मैं आगे बढ़ूँगा। आपके सामने 5 से 6 प्रत्याशी और हैं, कैसे जीत मानोगे? कैसे आसान हो पाएगी क्या? क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है, कई लोग वादे भी करते हैं। आपके सामने बाबूजी भी खड़े हैं। बाबूजी क्या पूछना चाहोगे इनसे? ये आपके मीडिया वालों के सामने जो वादा कर रहे हो वो पक्का निभाओगे या नहीं, बताओ। सर ये तो आपके ऊपर है, मेरे को जीतोगे करोगे तो मैं सहयोग वैसे ही दूंगा और 5 जनों के बुला के ये काम होगा मेरा। जिताने का काम, हाँ जिताने का काम आम जनता जानती है। जो काम करेगा, जो विकास के वादे करता है और वादे करने के बाद 5 साल तक नज़र नहीं आए, ऐसा सरपंच न तो गांव को चाहिएगा। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी कि आप जी तोड़ मेहनत करके आप सरपंच बने, आप जीतें, लेकिन यहाँ की जो जनता आपसे विश्वास रखती है, जो आशाएं रखती है, उस पर खरे उतरें। मैं ये चाह रहा हूँ पब्लिक चाहे उसको खड़ा करे और विश्वास वाले को खड़ा करे। मैं नहीं ये चाहता हूँ कि मेरे को ही खड़ा करे। आपको जिस पे विश्वास है उसको खड़ा करो, जैसे काम होगा जैसे मैं साथ दूंगा। तो अगर आप जीत के आते हैं तो ये तमाम वादे पूरे कर पाएंगे? देखो आने के पे देखो सब काम होगा और सब इन हित की बात करूंगा मैं, ईगल बात कोई नहीं करूंगा। आपके सामने 5-6 प्रत्याशी और हैं, कैसे जीतोगे? रणनीति क्या बना रखी है, कुछ सोचा है? रणनीति तो मैंने ये बना रखी, इनका आशीर्वाद चाहिए मुझे। और अपने पास वो नियत नहीं है कि भाई ऊँचा बोलना, ऊँची बातें करनी, नालियों का पानी का, इनको जरूर साथ दूँ। अभी पूरा शहर आपको देख रहा है, क्या कहना चाहोगे?
देना यही चाहता हूँ कि मैं आशीर्वाद दे और बनाए सरपंच। वोट अपील करना चाहते हो सबसे कोई अपील करना चाहते हो कि आपको मतदान देके और वोट देके आपको जीता है, ऐसी कोई अपील करना चाहते हैं क्या? अपील तो क्या करूँगा, गांव वाले चाहिए तो हो जाऊँगा मैं। तो आप बन जाएंगे। हाँ, गांव वाला का सहयोग होना चाहिए, दोनों गांव वालों का। और क्या गांव है आपका? ये फेनियों का गुड़ा सर। फेनियों का गुड़ा में कितनी आबादी है? आबादी कितनी? 150 मकान है। कितने मकान है? 150 मकान। कितने वोटर्स हैं? 750। 750 वोटर यहाँ पर हैं। और अगर थूर पंचायत की बात करें तो 3200 के करीब वोटर्स आपके यहाँ पर लगभग हैं। क्या 3200 वोटर्स के दिलों में जगह बना पाएंगे? देखो 7 कैंडिडेट है, अब भाग्य किसका है, किसको कितना मिले, किसको कितना नहीं मिले, ये गांव वालों पे डिपेंड है। ये मेरे पे तो है ही नहीं है। और मैं किस्मत से ये नहीं कह, ये किस्मत है, मेरा भाग्य है। ठीक है, लेकिन जीत जाएंगे तो आप वादा पूरा करेंगे। ठीक है सर, हम विश्वास रखें आपके ऊपर। जरूर, जनता भी विश्वास रखे। जरूर जरूर। और आपके जीतने के बाद 5 साल बाद फिर आएंगे इसी गांव में, कोई शिकायत नहीं मिलेगी? सर एक बात है, 40 साल गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुका हूँ और 2015 में रिटायरमेंट हुआ हूँ। और जैसी मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ वहीं सेवा करी है, तो आपका हिसाब से मेरे को सेवा का, गांव वाले सेवा का मौका देंगे, जरूर वैसा कार्य जैसा ये करूँगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जगदीश जी ने अपने वादे पूरे करने का वादा हम लोगों के साथ किया है। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि क्या और किस प्रत्याशी को चुन के यहाँ पर आना चाहिए और क्या कुछ पूरा हो पाएगा, क्या कुछ अधूरा रहेगा। सर धूप सेक रहे हैं? हाँ जी नमस्कार। सर्दी कैसी पड़ रही है? अच्छी सर्दी पड़ रही है, अच्छी बिल्कुल अच्छी। अब सर्दी के साथ साथ चुनाव भी आ गए हैं। चुनाव का भी अच्छा माहौल चल रहा है हमारे यहाँ। तो कैसा माहौल लगा? सरपंच आ रहे हैं, सारे वादे कर रहे हैं और हम खुद भी वार्ड पंच में खड़े हो रहे हैं 9 नंबर वार्ड से। 9 नंबर? अच्छा, वार्ड पंच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या कहना चाहेंगे जनता को? हम तो कहना चाहिए, हमारे क्या एक जैसे कि हमारे यहाँ भील बस्ती है, वो कम से कम 100-150 साल से उनके बाप दादा यहीं रह रहे हैं। तो हमारे से तो सरकार से ये अपील है कि भाई उन बेचारों को रोड वगैरह वैसे तो है नहीं, अगर वो बन भी जाए तो उनके घर का पट्टा है नहीं। अगर उनके घर का ही पट्टा नहीं है तो वो रोड और नल सुविधा करके वो क्या मतलब उसका। तो हमारी ये है कि भाई उनके एक तो भील बस्ती है हमारे यहाँ और एक मेघवाल बस्ती है, वो रह रही है, तो उनको बेचारों को पट्टा दिया जाए। क्योंकि जैसे कि हमारा एक गांव का फेनियोगुड़ा और थूर से जो लिंक रोड है, वो रोड काफ़ी दिनों से मतलब बिल्कुल टूटा हुआ है। तो उसको हमारा तो ये है कि भाई वो रोड बनाए, कोई भी सरपंच बने। भाई हमारा तो यूँ थे कि कम से कम गांव का नाक तो बना रहे। जब नाक ही नहीं है तो उस गांव का महत्व क्या है? मतलब गांव में घुसने की जो मुख्य मार्ग है वो भी टूटा हुआ है। और ना हमारे यहाँ कोई जैसे सार्वजनिक कोई नौरा है, ना बच्चों के कोई खेलने की सुविधा है। ठीक है, एक साइड में हमारा गांव जैसे थूर पंचायत है और हमारा गांव एक साइड में है। ठीक है, सरपंच बनते हैं फिर बाद में आते नहीं है, काम कुछ होता नहीं है। बल्कि मैं भी पहले उप सरपंच रहा हूँ, वहाँ जाते हैं हम कोरम में, कहते हैं कि भाई ये प्रस्ताव लिखो, वो लिखो, लिख देते हैं, बल्कि काम कुछ हुआ नहीं है। काम 5 साल में आप भी नहीं करा पाए? मैं भी नहीं करा पाया, क्यों? मेरा हमारे कुछ हाथ में ही नहीं है ना, वार्ड पंच हैं हम तो। ठीक है, वहाँ कोरम में जाते हैं, प्रस्ताव लिखते हैं, भैया हमारे को इस रोड की ज़रूरत है, हमारे नाली की ज़रूरत है। अब नालियाँ बना दी, लेटरिन बनवा दिए, अब पानी की सुविधा है नहीं। तब एक जना अगर लेटरिन में जाता है 10 लीटर पानी चाहिए, तो पीने का पानी तो है नहीं, तो फिर लेटरिन में कहाँ से डालेगा? क्या योजना है, सरकार की योजना इस गांव तक पहुंच पाई है? नहीं पहुंच पाई है। हमारा गांव जैसे हमारे गांव के उज्ज्वला योजना की बात, कोई योजना नहीं। खाली आदर्श पंचायत जरूर बनी है, लेकिन वो कोई आदर्श यहाँ नहीं पहुंचा अभी तक। आदर्श पंचायत की अगर ऐसे हाल है कि सड़कें नहीं बनी, तो वो आदर्श कैसे बनी? नहीं पहुंचा अभी तक। और हमारे गाँव की जो चरनोट जमीन है, कम से कम यहाँ से सरकार ने अच्छा खासा राजस्व लिया है, तो कम से कम हम चाहते हैं उसमें से 10% ही हमारे गांव में विकास कराए। कोई पानी की टंकी बन जाए, मान लो रोडें अच्छी बन जाए, तो हम ये सोचेंगे कोई बात नहीं, हमारी ज़मीन ली है, हमारे जो बिला नाम थी, चरनोट थी, तो हम यूआईटी से चाहते हैं कि भाई हमारे गांव में कुछ सुविधा होवे। खाली हम वार्ड पंच बना देते हैं, फिर हम वहाँ जाते हैं, बोले वहाँ लिख दो प्रस्ताव, तो यूआईटी तो हमारी इतनी सुनती नहीं है जो हम ला के यहाँ पैसा लगा देवें। भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ सुविधा होवे, जिससे लोग पहले तो पढ़े नहीं हैं, अब कुछ पढ़े, कुछ तरीके सीखे, तौर तरीके, सिटी में जाए तो किसी से बात करने की वो तमीज़ सीखे। बल्कि ये है हमारे यहाँ से जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो 2 किलोमीटर चल के जाते हैं, तो उनके ना तो कोई यहाँ ऑटो की व्यवस्था है,
ना कोई बस की व्यवस्था है। अब वो क्या, बच्चे यहाँ से 2 किलोमीटर चलते हुए जाते हैं, यहाँ से तो कहते हैं हम स्कूल जा रहे हैं, फिर रास्ते में जाके वो बिगड़ जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे स्कूल में बस की सुविधा ही कराए सरकार, चाहे एक बस ही पूरे दिन में एक बार चले स्कूल के टाइम से, तो वो कम से कम पैसों में डायरेक्ट स्कूल पहुँच जाए। ठीक है ना, हमारी यही अपील है। क्या सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे क्या? सरकार से तो यही भाई हमारी कम से कम किसान हैं हम। आप पहले उप सरपंच रह चुके हैं, आपने कई समस्याओं को झेला है और आपने मतलब उसका सामना भी हमने लोगों की मतलब जो बड़ा से वो भी हमने सुनी है, पोस्ट पे रहते हुए भी काम नहीं कर पाए। क्या कारण रहते हैं? कारण जैसे अब आगे से बजट नहीं आता तो कौन सरपंच जेब से लगाए या कौन वार्ड पंच लगाएगा, और वार्ड पंच के हाथ में होता क्या है सर? पर ऐसे में जो जनता है उसका विश्वास उठ जाता है कि इस आदमी ने मेरा काम नहीं किया, तो दे रहे हैं अभी हमारे को, जैसे हम वापस गए वोट मांगने, भैया हमारे को वोट देना, बोलते हैं क्या करवाया तुमने, तो हम इतने पैसे वाले तो हम है नहीं कि हमारे जेब से हम करवा सकें। हम तो सरकार से यही चाहते हैं भाई हमारा ये जो भी मतलब सुविधा है उसको प्रैक्टिकल किया जाए, वादे झूठे करने से कोई मतलब नहीं है। कैसा सरपंच होना चाहिए? अब सरपंच अच्छा सेवाभावी होना चाहिए, अपना घर बनाने वाला नहीं चाहिए हमारे को, भाई रोड बनाने वाला चाहिए। मतलब अगर वो उसका घर ही बनाएगा तो फिर रोडें बनेगी नहीं। बिल्कुल सही। तो हमारे को तो अच्छा आदमी चाहिए, जो सेवाभावी होवे, वैसा आदमी चाहिए हमारे को। क्या नाम है बाबूजी आपका? लक्ष्मण सिंह राठौड़। कैसा चाहिए सरपंच? सरपंच तो चाहिए वैसा जैसा काम करने वाला चाहिए हमारे को। तो काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। क्या काम बड़े बाकी हैं गाँव में? काम तो पट्टे है नहीं, सड़कें सारी टूटी हुई है जी, किधर भी बच्चे जाएंगे गिरते ही रहते हैं। आज वो गिरा, ये रोड देखो आप, इधर का रोड देखो, मुख्य रोड देखो, उधर आगे वाला रोड देखो, सारे टूटे हुए हैं पड़े। तो मतलब अगर गांव में आने वाली जो सड़क है वो नहीं बन पाई, कुछ लोगों का कहना है कि उनके पट्टे नहीं मिल पाए हैं, और अभी फिर से चुनाव है, आप सभी मिलके ही चुनने वाले हैं, कैसे आदमी को चुनना चाह रहे हैं? हम तो ऐसे सरपंच को चुनना चाहते हैं जो काम करे। सर वादा तो हर सरपंच करेगा, 5-6 ही उम्मीदवार उसका वादा तो करेंगे, लेकिन कैसे तय करेंगे कि कोई काम कर पाएगा? वो तो एक दूसरे का विश्वास है, विश्वास के ऊपर इनको चुन रहे हैं, तो आप काम करो। पहले भी विश्वास से ही चुना होगा। विश्वास से ही चुना था, और उस टाइम में बोला, और उन्होंने बोला फाइलें पढ़ दो पट्टे की, यूएटी के बाद चली गई, हम सरपंच कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो फाइलें पड़ी अभी तक पंचायत में, अभी उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो क्या लगता है आने वाले 5 साल में अब जिसको चुनेंगे सोच समझ के चुनेंगे? सोच समझ के चुनेंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि आने वाले समय में सरपंच को सोच समझ के चुनेंगे, और जो काम करा पाए ऐसे सरपंच को चुनेंगे, न कि ऐसे सरपंच को जो वादा करके मुकर जाए। हम अभी थूर पंचायत में खड़े हैं और करीब 3200 के वोटर यहाँ पर हैं, और 5 से 6 प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं। एक प्रत्याशी से जिससे हमने आपको मिलवाया था, उनका चुनाव चिन्ह है बल्ला। लगता है इस बार बल्ले से सभी को धो डालेंगे और इस बार सरपंच पद पर आकर ही मानेंगे। फिलहाल दीजिए कैमरा पर्सन जॉन परमार और सहयोगी खुबेश सुथार के साथ अभिषेक जोशी को इजाज़त। चलते हैं फिर किसी अलग ग्राम पंचायत में और मिलवाते हैं वहाँ के सरपंच और वहाँ की जनता से। नमस्कार। चालो गांव बनावा आपण पंचा की सरकार। बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार। चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार। पंच बने सरपंच बने और बने प्रधान दमदार। जानेंगे पंच सरपंच प्रधान आपसे मिले या नहीं मिले। चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले। तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश। आओ गांव चलें।